एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम क्लास 11 बायोलॉजी में आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, जो हमारी यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम दो टॉपिक्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम उन सभी कैरेक्टर्स के बारे में समझेंगे जिनके आधार पे एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एंड ये अलग अलग ग्रुप्स क्या हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में। तो आज का ये वीडियो हमारा होगा टॉपिक ए, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से 50% चैप्टर आपका इसी टॉपिक में कवर हो जाएगा। तो ध्यान से ये टॉपिक समझेंगे। तो होता क्या है, हम अपने आसपास बहुत सारे वैरायटीज के एनिमल्स देखते हैं जो स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स में एक दूसरे से अलग होते हैं। इन डिफरेंसेस के साथ साथ उनमें काफी सारे कॉमन फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सब डिफरेंसेस एंड कॉमन फीचर्स को देख करके एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो ये फीचर्स क्या हैं, इसे एक एक करके हम समझेंगे। तो पहला हम समझेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेल कैसा होता है अलग अलग एनिमल्स में, बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है, नेचर ऑफ सीलोम क्या है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, देन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो ये सभी फीचर्स जो हैं ये बेसिस हैं किसके, एनिमल के क्लासिफिकेशन के। तो एक एक करके इन सबको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑल आर मल्टी सेलुलर, एंड उनमें सेल्स का जो अरेंजमेंट है या पैटर्न है वो हमें अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। अगर हम सिंपल एनिमल से कॉम्प्लेक्स एनिमल की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो सेल्स हैं उनके पैटर्न में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं विद इवोल्यूशन। तो इसे हम वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं एज लूज सेल एग्रीगेट्स, मतलब सेल्स एक ग्रुप नहीं फॉर्म करते हैं, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, वो एक ग्रुप नहीं फॉर्म करेंगे, टिश्यू नहीं फॉर्म करेंगे, बट वो लूजली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे से उनमें थोड़ा गैप प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस, जो कि एक लोअर एनिमल है। नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर लेवल से थोड़ा एडवांस होता है। यहां हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा अमंग द सेल्स, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के जो सेल्स हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे एंड वो सभी सेम होंगे इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ब्लड टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना एंड मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन करना। क्लियर? तो इसे क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो अमंग द सेल्स यहाँ परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन। ठीक है, वो सभी सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो अरेंज्ड होते हैं इनटू टिश्यूज। इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स, जो स्पॉन्जीज के कंपैरिजन में थोड़ा एडवांस एनिमल है। तो अभी तक हमने देखा कि जब सेल्स आपस में ग्रुप फॉर्म करते हैं दे बिकम टिश्यू, जिसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब विद टाइम क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, जिसमें कुछ एनिमल्स इवॉल्व हो करके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पहुंच जाते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, जहां डिफरेंट टाइप के टिश्यूज आपस में ग्रुप फॉर्म करते हैं एंड इस ग्रुप से
फॉर्मेशन होता है एक ऑर्गन का। ये ऑर्गन स्पेशलाइज्ड होता है फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे हार्ट है, हार्ट का काम क्या होगा? पंप करना। ऐसे ही लीवर, ये भी एक ऑर्गन है, बट उसका काम पंप करना नहीं होगा। करेक्ट। स्टमक, स्टमक भी एक ऑर्गन है, उसका काम पंप करना नहीं होगा, डाइजेशन करना होगा। क्लियर? तो हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम के लिए बना होता है। तो इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थस, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे हायर फाइला जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एनिमल्स अगेन इवॉल्व करते हैं विद टाइम एंड पहुंच जाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यहाँ था ऑर्गन एंड यहाँ है क्या? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑर्गन सिस्टम। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? तो टीथ है, टंग है, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सभी अलग अलग ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। Organs have associated to form functional system, each system concerned with a specific physiological function. इसके एग्जाम्पल्स हैं एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉल्युस्क, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स। तो हम कॉर्डेट्स में आते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गन सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट कहा जाता है। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो माउथ का भी काम करती है एंड एनस का भी काम करती है। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थस। तो ये है प्लेटीहेल्मिन्थस। यहाँ आप देख सकते हैं ये है वो सिंगल ओपनिंग जिसके थ्रू फूड का इंटेक भी होता है एंड इसी ओपनिंग के थ्रू जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट भी होता है टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। दूसरा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। एक ओपनिंग माउथ का काम करती है एंड दूसरा जो ओपनिंग है वो एनल्स का काम करती है। इसके एग्जाम्पल हम खुद है ह्यूमन बींग्स। सेकेंड है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कुछ एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, जहां ब्लड जो है हार्ट के थ्रू पंप होने के बाद इस ब्लड में सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली बात करते हैं। मतलब यहाँ कोई वेन्स एंड कैपिलरीज नहीं होती हैं जो ब्लड को सेल्स एंड टिश्यूज तक लेकर जाए। यहाँ टिश्यू एंड सेल्स ये डायरेक्टली ब्लड में बात करते हैं। तो ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ आप देख सकते हैं कोई वेन्स, कोई कैपिलरीज नहीं होती हैं, सेल्स डायरेक्टली ब्लड में बात करते हैं। सेकेंड टाइप होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां ब्लड हार्ट के थ्रू पंप करने के बाद आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करती हैं एंड टिश्यूज एंड सेल्स तक पहुंचती हैं। नेक्स्ट बेसिस है फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन इज बॉडी सिमेट्री। जो कुछ एनिमल्स में एसिमेट्रिकल होती है, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी को अगर सेंट्रल एक्सिस के थ्रू दो हाफ्स में डिवाइड किया जाए तो ये कभी भी किसी भी प्लेन से दो हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगी। एग्जाम्पल है स्पॉन्जीज। नेक्स्ट टाइप है रेडियल सिमेट्री, जहां बॉडी को अगर सेंट्रल एक्सिस के थ्रू डिवाइड किया जाए तो किसी भी प्लेन से हम डिवाइड करें ये हमेशा ही दो इक्वल हाफ्स फॉर्म करेंगी। इन्हें कहते हैं रेडियल सिमेट्री, जो हमें निडेरिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये सिलेंट्रेट, स्टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स में भी देखने को मिलता है। थर्ड टाइप है बायलेटरल सिमेट्री। ये उन एनिमल्स में देखी जाती हैं जिनकी बॉडी को अगर किसी पर्टिकुलर प्लेन से ही कट किया जाए सेंट्रल एक्सिस के थ्रू तो ही ये आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में डिवाइड होंगी। हर एक प्लेन से नहीं डिवाइड होंगी जैसा कि रेडियल सिमेट्री में था।
किसी पर्टिकुलर प्लेन से ही डिवाइड करने पे ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगी। एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा। इसके अलावा एनिलीड्स में भी ये देखे जाते हैं। इवन हमारी बॉडी भी बायलेटरल सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट बेसिस है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसको समझने से पहले हम फर्टिलाइजेशन समझ लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म एंड एग ये फ्यूज करते हैं एंड फ्यूज करने के बाद ये एक डिप्लॉइड सेल फॉर्म करेंगे जिसे जाइगोट कहा जाता है। ये जाइगोट फर्दर डेवलप करके एम्ब्रायो बनाएगा एंड ये एम्ब्रायो फर्दर डेवलप करेगा एंड फॉर्म करेगा जर्म लेयर्स। ये जर्म लेयर्स होती हैं इक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। लेकिन कुछ एनिमल्स में ये जर्म्स लेयर सिर्फ दो ही होती हैं एंड ऐसे एनिमल्स को कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एंड कुछ एनिमल्स में ये तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले समझते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं। तो इन एनिमल्स की बॉडी में जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो दो एम्ब्रायोनिक लेयर्स में होता है। आउटसाइड इक्टोडर्म होता है एंड इनसाइड एंडोडर्म होता है। इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जो आपको यहाँ ये पिंक कलर में दिख रही है। इसे कहते हैं मिजोग्लिया। ठीक है, ये इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती हैं। इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स। दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें एम्ब्रायोनिक लेयर तीन में डिवाइड होती है। आउटर इज इक्टोडर्म, इनर मोस्ट इज एंडोडर्म एंड दोनों के बीच में आप यहां देख सकते हैं मीजोडर्म। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर के कॉर्डेट्स तक। हम जितनी भी क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे उन सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सिलोम। तो जिन एनिमल्स में सिलोम प्रेजेंट होता है उन्हें सिलोमेट्स कहते हैं। सिलोम होता क्या है, ये एक कैविटी होती है जो बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ये आउटर रीजन है बॉडी वॉल एंड सेंटर में है गट वॉल। दोनों के बीच में ये जो व्हाइट रीजन आप देख रहे हैं यही कहलाता है सिलोम, जो कि एक कैविटी है एंड ये लाइंड होती है बाय मीजोडर्म। मीजोडर्म के थ्रू ये लाइन होती है। एग्जाम्पल है एनिलीड्स, मॉल्यूस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, यानी कि हम भी ह्यूमन बीइंग भी सिलोमेट्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप है सीडोसिलोमेट्स। ठीक है, या इसे हम सीडोसिलोम भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सिलोम है यानी कैविटी है वो ट्रूली प्रेजेंट नहीं होती है बल्कि एक फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होती है। आप यहाँ देख सकते हैं In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. इसकी जगह जो mesoderm है ये स्कैटर्ड होता है या पाउचेस की फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होता है। आपको एक कंटिन्यू mesoderm की लेयर नहीं दिखेगी, आपको ये स्कैटर्ड फॉर्म में या पाउच फॉर्म में देखने को मिलेगा इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसे कहते हैं सीडोसिलोम। एग्जाम्पल है एस्केलमेंथीज। थर्ड है एसिलोमेट्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें कोई कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती है इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थस। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। तो कुछ एनिमल्स की बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड होती है इनटू सेगमेंट्स, जहां हमें कुछ ऑर्गन्स का रेपिटिशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में आपको इस तरह की लाइंस देखने को मिलती हैं। ये लाइंस ये कहलाती हैं सेगमेंट्स, जिनको अगर आप इंटरनली देखेंगे तो ये इस तरह से डिवाइड होती हैं जिनमें रेपिटिशन ऑफ ऑर्गन्स भी होता है। अर्थवॉर्म है इसका एग्जाम्पल।
इस तरह के पैटर्न को कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड, जो काफी इंपॉर्टेंट बेसिस है फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। तो ध्यान से सुनेंगे। नोटोकॉर्ड ये मेसोडर्म से बना होता है एंड इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो डायग्राम में आपको ये ब्लैक लाइन दिख रही है, ये नोटोकॉर्ड है जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है एंड इट फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। सो विद टाइम क्या होता है, इसमें कुछ इवोल्यूशन होते हैं एंड इट फॉर्म बैकबोन, जिसके बेसिस पे एनिमल्स को विदाउट बैकबोन एंड विद बैकबोन में डिवाइड किया गया है। तो वो सभी एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, यानी विद बैकबोन। जैसे फिश हो गए, फ्रॉग यानी एम्फीबियंस, ये जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स, हम सभी किस में आएंगे, कॉर्डेट्स में आएंगे। एंड दूसरा ग्रुप नॉन कॉर्डेट्स कहलाता है, जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्म्स, इन सभी एनिमल्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो अगर आपको समझ में आ गया है यानी आधा चैप्टर आपने यही कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो हमारी एनसीईआरटी में ये चार्ट गिवन है जो हमें इस क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने में, याद रखने में काफी हेल्प करता है। तो इसे समझते हैं। किंगडम हम कर रहे हैं एनिमल किंगडम, जिसके सभी एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर। क्लासिफिकेशन का जो पहला बेसिस है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां सेलुलर लेवल में आता है फाइलम पॉरीफेरा एंड बाकी सभी लेवल्स हैं टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिनके एनिमल्स को अगेन दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू बॉडी सिमेट्री। तो रेडियल बॉडी सिमेट्री में आते हैं फाइलम, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। वहीं बायलेटरल सिमेट्री के एनिमल्स को अगेन डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ विदाउट बॉडी कैविटी, सेकेंड है विद फॉल्स बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी को सिलोम कहते हैं, एंड थर्ड है विद ट्रू बॉडी कैविटी यानी सिलोम। तो विदाउट बॉडी कैविटी में जो फाइलम आता है वो है प्लेटीहेलमिन्थस। विद फॉल्स सिलोम यानी वो एनिमल्स, वो फाइलम जिनमें बॉडी कैविटी फॉल्स होती है, इसका एग्जाम्पल है एस्केलमेंथीज। एंड थर्ड, जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है यानी ट्रू सिलोम होता है, जिन्हें सिलोमेट्स कहते हैं, इनमें आता है एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड, मोल्यूस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नहीं तो अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइलम पॉरीफेरा से। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट, stay happy, stay healthy.